हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाम से पता चल रहा है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब होता है बंधन, और ये बंधन मतलब कि केमिकल बंधन मतलब रासायनिक बंधन। इसको हम लोग हिंदी में बोला जाए तो रासायनिक बंधन बोल सकते हैं। भाई क्या लिखा है, रासायनिक। देखिए, रासायनिक बंधन इसका नाम है। शादी वाला बंधन नहीं, ये रासायनिक बंधन है। एक शादी वाला भी बंधन होता है, उससे भी रिलेट हो जाएगा ये। देखिए, ये रासायनिक बंधन क्या है। इससे पहले हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे एटम से रिलेटेड, परमाणु संरचना, जिसमें हम लोग एटम से रिलेटेड पढ़े थे। उस एटम में भी देखे थे कि बहुत सारा एटम क्या स्टेबल है। बहुत सारा एटम स्टेबल है, मतलब कि जो इनर्ट गैसेस होता था, जो इनर्ट गैसेस होता था, अक्रिय गैसेस, वो सब क्या था, वो सब स्टेबल था। तो वैसे लोगों को बंधन करना, मतलब शादी में किसको बांध दिया जाता है, जो ज्यादा घूमने लगता है, जो ज्यादा फिरने लगता है, इधर उधर करने लगता है, खुशी मतलब जो अनस्टेबल, जो मतलब मैक्सिमम सिचुएशन में क्या आता है, जो अनस्टेबल रहता है उसको लोग बोलता है चलो इसको शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, बदमाशी बहुत कर रहा है। ऐसे ही बोला जाता है। गांव समाज में यही होता है, गांव सोसाइटी का सेम यही रूल है। यहाँ पे भी केमिकल बॉन्डिंग में भी सेम इसी तरह का था। जो आवारा घूमता है ना, मतलब कि जो अनस्टेबल है, जो किसी के साथ कुछ नहीं, मतलब कि आवारा है एकदम, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है अभी आवारा है, अभी उसको किसी से मतलब है। अगर किसी के साथ उसको जोड़ दिया जाए ना तो आराम से फिक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यानी केमिकल बॉन्डिंग हम लोग उसी को करेंगे जो अनस्टेबल एटम हो। वैसे एटम जो अनस्टेबल हो, जिसके पास स्टेबल का कोई अभी प्रॉपर्टीज नहीं है, वैसे ही एटम्स हम लोग को क्या करना है, स्टेबल करना है। तो यही है हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग। अब देखेंगे कि कैसे कैसे स्टेबल होता है। अब शादी, अब बंधन में बांधिएगा तो फिर प्रोसेस तो बहुत सारा होता है ना, वैसा थोड़ी ना है कि तुरंत जाके तो फिर जाना होगा, कहाँ जाना होगा, मंदिर में जाना होगा। तो उतना शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग उतना शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है। इसमें प्रोसेस के थ्रू हम लोग गुजारेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलेगा तो वहां पे कुछ बॉन्डिंग होता, वहां पे भी कुछ मतलब या तो अपना टोटल एटम ट्रांसफर कर देगा दूसरे के पास ताकि वो भी अपना स्टेबल पूरा कर ले और हम भी स्टेबल हो जाए, या नहीं तो क्या करेगा, दोनों तरफ से पार्टनरशिप होता है। दोनों तरफ से पार्टनरशिप मतलब कि कुछ हम भी देंगे और तुम कुछ तू भी दो, तो दोनों तरफ से पार्टनरशिप होता है, तो वहां पे भी बॉन्डिंग होता है। तो इसी तरह का बॉन्डिंग है इसमें। लेकिन देखिए, बॉन्डिंग से पहले और बहुत सारी चीजें, पहले हम लोग देखेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं है एटम। ये पता कैसे चलेगा कि वो एटम स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो आप लोग को अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे ना, तो वहां पे हम आप लोग को बताए थे डिटेल से। वहां पे बताए थे कि देखिए, जितना वहां पे आप लोग को हम एक वर्ड बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी तो बोर-बरी नियम के अनुसार हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को बांटते थे। कि इलेक्ट्रॉन्स यानी जितना भी उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसको नंबर ऑफ सेल में क्या करते थे, बांटते थे, और देखते थे कि वो बोर्स के नियम के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता था, सेल के चारों तरफ रोटेट करता था, वही देखते थे। अब मान लेते हो, अब उसमें भी देखिए प्रत्येक सेल का एक लिमिटेशन था कि फर्स्ट सेल में दो ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, सेकेंड सेल में जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और मान लेते हैं कि किसी का एटॉमिक नंबर 9 है, यानी जिसके पास एटॉमिक नंबर यानी जिसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 9 है। किसका इलेक्ट्रॉन का संख्या 9 है, आप तो बताइएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन का संख्या 9 है, तो मान लेते हैं फर्स्ट सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 2 घूमेगा। फर्स्ट सेल में तो 2 घूमेगा। अच्छा, 9 8 2 10 नहीं, 11 लेते हैं, मान लेते हैं 11 लेते हैं। 11 लेते हैं तो देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सेकेंड सेल में कहाँ घूमेगा, सेकेंड सेल में तो 8 घूमेगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार, बोर्स नियम के अनुसार 2 8 तो घूम गया, बचा क्या, 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन तो फिट हो गया। लेकिन तीसरा सेल में क्या, तीसरा सेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या, इतना कैपेसिटी है कि इतना बड़ा सेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम ले, ये तो इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है, कि इतना एनर्जी नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या बेचारा करे, अकेले तो घूम नहीं सकता, अकेले रह नहीं सकता, तो पता क्या चल रहा है कि ये एटम क्या है, स्टेबल नहीं है, यानी ये एटम अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास जो बाहरी आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है। इसके पास कितना होना चाहिए था, देखिए 2 8, इसके पास कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, या नहीं तो 8 वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था इसके पास,
तब जाके ये स्टेबल होता है। तो यानी यहां से पता चल रहा है कि ये अनस्टेबल। तो इसके पास ये एगो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रख नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर इसको पूरा बाहरी वाला ऑर्बिट को पूरा अगर फिल करना है, पूरा भरना है, तो इसको या तो कम से कम 7 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इतना तो कोई देगा नहीं इसको। मान लेते हैं किसी के पास 1 रुपया है और किसी के पास 99 रुपया है और पुराना 100 रुपया, तो क्या करेगा कि 1 रुपया वाला का 99 रुपया से मांगेगा, कि बोलेगा कि भाई साहब हमरा तो 99 रुपया दे दे, हम 100 रुपया पूरा कर ले। तो ये देगा भी नहीं, ये बोलेगा कि हमरो 100 रुपया पूरा करना। तो ये क्या करेगा कि ये 1 रुपया इससे मांगेगा, 1 रुपया इसको दे भी सकता है। सेम वहां पे भी यही कंडीशन होता है। ये जिसके पास सिर्फ केवल और केवल एगो इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 गो पूरा करना है। तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि हम का दूसरे से 7 बोले, हम ही चले जाते हैं दूसरे के पास। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास दे देगा और बचेगा क्या, ये 8 गो अपना स्टेबल हो गया। यही है हम लोगों को, बस यही करना है। अब इसी में हम लोगों का प्रोसेसिंग, इसमें देखिए जो भी प्रोसेसिंग की वही सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन बगल वाले को दे दिए, यही नहीं किया। अब जो भी बगल वाले मान लेते कोई 7 गो होगा बेचारे के पास, तो वो 7 गो अपना एगो ले लेगा, 8 गो वो भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, बनाना। बस यही है हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग। इसी के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, इसी के बीच में प्रोसेसिंग, बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। पंडित जी सब आएंगे, पूरा इसके अंदर प्रोसेसिंग करेंगे एकदम कैसे कैसे होता है। टेक्निकल टर्म हम लोग देखेंगे, टेक्निकल टर्म से रिलेटेड इसको। और देखिए इसमें और कुछ आप लोग देखिएगा, और एक चीज और ध्यान रखिए, प्रत्येक एटम ना स्टेबल होना चाहता है। अस्टेबल होना चाहता है मतलब कि वो जो इनर्ट गैस होता है ना, इनर्ट गैस के अनुसार होना चाहता है, यानी जो अपना नजदीकी वाला जो अक्रिय गैस है ना उसके पास पहुंचना चाहता है। देखिए तो ये किसके पास पहुंचा, हीलियम के पास पहुंचा ना, हीलियम के पास ही पहुंचा है। हीलियम के पास पहुंचा नहीं, हीलियम के बाद नियोन होता है ना, तो हीलियम में तो 2 ही होता है, नियोन होता है, नियोन का 10 होता है, तो 8 और 2 10, हाँ नियोन के पास पहुंचा है। तो जितना भी एटम है, जो भी अनस्टेबल एटम है वो स्टेबल होना चाहता है, और वो अपने बगल वाला जो उसका बगल वाला इनर्ट गैस है ना उसके करीब नहीं, उसी के पास पहुंचना चाहता है। यानी सब अपने आप को इनर्ट होना चाहता है। सब एक बार बॉन्ड बन गया, एक बार दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो एकदम मस्त से अपना जिंदगी जी रहा, इससे फिर किसी से कोई मतलब नहीं, अपना न्यूट्रल हो जाता है। सेम यही होता है रियल लाइफ में, एक बार किसी इंसान को शादी हो गया, आराम से अपना वो जिंदगी जी रहा, उसको फिर किसी से कोई मतलब नहीं रहता। सेम चीज यहाँ पे भी यही प्रोसेसिंग होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता है, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देगा या किसी से लेगा, तो देखिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, मतलब इधर उधर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कि संयोजकता। पहला चीज यहां से पता चल गया, तो यहां से हम लोग को वैलेंसी देखने को मिलेगा। और दूसरा देखिए, और हम लोग क्या यहाँ पे देखें कि प्रत्येक एलिमेंट क्या है, अपना आउटर मोस्ट में 8 गो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक एटम अपना आउटर मोस्ट में 8 गो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यानी ये अपना जो भी सेल है उसको ऑक्टेट रूल यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करवाना चाहता है। तो यहाँ से एक ऑक्टेट रूल भी होता है कि प्रत्येक एलिमेंट क्या है, वो ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट में 8 गो इलेक्ट्रॉन फिल करके, चाहे जैसे भी किसी से मांग के, कर्जा करके, किसी से पैसा दे के अपने आप को 8 गो इलेक्ट्रॉन करके वो स्टेबल हो जाए, तो उसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी और देखिएगा कुछ कुछ मैकेनिज्म समझा दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर खाली लिखना ही है, समझ लीजिए। इसके बाद आप लोग देखिएगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज और देखिए, ये इसके पास एक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन। मान लेते कोई बगल वाला, एक और बगल वाला, सोडियम क्लोरीन बेस्ट एग्जांपल है, दोनों के बीच में बॉन्ड के लिए मान लेते बगल में क्लोरीन हुआ है। ये 11 सोडियम का था ना, ये सोडियम का है, एक बगल में 11 क्लोरीन का है। दोनों का देखिए, दोनों का क्या, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो इसके पास कितना हो जाएगा 2 8 2 10 और 7। देखिए इसका आउटर मोस्ट में 7 गो इलेक्ट्रॉन है, और इसको ना, इसको भी 8 को पूरा करना है, तो क्या करेगा, एगो तो इसको चाहिए, तो ये बेचारे का बोलेगा ना, इसके पास एगो एक्स्ट्रा है और इसको एगो का जरूरी है, तो ये 7 गो उठ के तो इसके पास आएगा नहीं, क्योंकि इस आउटर मोस्ट का उतना कैपेसिटी नहीं है
कि 7 गो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के और चारों तरफ गोला गोला घुमा सकता है। तो ई इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2 और 8 और 2 10, मतलब 8 और 2 10, और फिर ये 7 से ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये भी बम बम हो गया और ये जो सोडियम था ये भी बम बम हो गया। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, नमक। समझे? ये मतलब कि शुरू में दोनों अलग अलग थे, बस दोनों के बीच में हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएं तो फिर ये एक नया परिवार का निर्माण होगा। पहले अलग अलग थे, बाद में फिर फैमिली बन गए। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से कुछ और टर्म देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ये क्या है, ये देने वाला और ये लेने वाला। जो देने वाला होता है ना, वो थोड़ा अमीर इंसान होता है, पावरफुल इंसान होता है, समझे? तो ये दे रहा है इसको, तो ये दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव है। और ये जो ले रहा है इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव है। यानी ये देने वाला है, जब भी ये सोडियम रहेगा ये पॉजिटिव फॉर्मेट में रहेगा और ये जो क्लोरीन रहेगा ये निगेटिव फॉर्मेट में रहेगा। यानी ये क्योंकि ये कर्जा लिया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ये कर्जा लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हमेशा कर्जा में ही रहेगा। तो इसका भी नाम है, इसको हम लोग पॉजिटिव आयन बोलेंगे, इसको निगेटिव आयन बोलेंगे, देखेंगे आगे। फिर देखिए, इसके बीच में ना एक स्पेशल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तो पूरा प्रोसेसिंग होता है ना, जब शादी होता है तो पूरा देखिएगा प्रोसेसिंग चल रही है कि शुरू से प्रोसेसिंग, तिलक चढ़ेगा, हल्दी लगेगा, फिर शादी होगा, फिर बहुत प्रोसेसिंग होती है। वही सब सारा चीज इसके अंदर भी प्रोसेसिंग हो रही है। अब इसके अंदर भी सेम प्रोसेसिंग हो रही है। तो सोडियम क्लोरीन पहले आयन में टूटेगा, फिर ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास आएगा, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, क्लोरीन इसको अपनाएगा, फिर जाके बॉन्ड बनाएगा, यानी इसके पास यहाँ पे भी पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक ना? तो इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, दो तरह का। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का टोटली ट्रांसफर हो जाता है, इसमें शेयरिंग ये सब कुछ होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, टोटली ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का टोटली ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का टोटली ट्रांसफर हो जा रहा है। तो यानी बॉन्डिंग, जो हम लोग बॉन्डिंग करते हैं ना, बॉन्डिंग करने का यहाँ पे हम लोग का 2 गो मेथड है, 2-3 गो मेथड हम लोग को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और वो कोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जनरली क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग यानी पार्टनरशिप होता है। इतना सारा चीज हम आप लोगों को बता दिए। ये सब क्या था, ये सब कहानी था, स्टोरी इसका, केमिकल बॉन्डिंग का। अब कुछ देखते हैं हम लोग थ्योरी कि क्या क्या जो भी पढ़े हम लोग उसका थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या क्या इसका बनेगा ना, वो हम लोग देखते हैं। एक पूरा स्टार्टिंग से करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। फिर अभी एक हम लोग वैलेंसी के बारे में पढ़े थे, वैलेंसी क्या होता है, जिसको संयोजकता बोलते हैं। फिर क्या होता है, क्या क्या और बहुत सारा कुछ देखे हम लोग, ऑक्टेट रूल देखे। एक चीज और ये देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ना, अच्छा रुक जाएगा, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या देखें यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस भी देखें, निगेटिव आयंस देखें। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंट, मतलब कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कितना तरह का केमिकल बॉन्डिंग होता है, कितना तरह से हम लोग बॉन्डिंग करवा सकते हैं। फिर बॉन्डिंग क्यों करवाते हैं, बॉन्डिंग इसीलिए करवाते हैं कि लवारिस इंसान है वो, समझे? तो लवारिस इंसान है तो उसको जकड़ना है चैन में, ताकि वो इधर उधर और नजर कहीं दौड़ाने, ठीक ना? तो यही है, इसमें भी हम लोग को सेम यही करना है इसमें। एटम, क्योंकि देखिए एटम के पास रहता नहीं है अपना फुल ऑक्टेट, अपना रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है, और बाहर एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो क्या करे वो बेचारे को, अब किसी को तो देना है ना, एगो रख के क्या करेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, छटपट्टी मारते रहेगा उसको, तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। देखिए अब ज्यादा स्पीड नहीं हुआ है, बस कहानी बोल रहे हैं, कहानी सुना रहे थे इसीलिए। अब इसको ना हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी के फॉर्मेट में, थ्योरी को फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देते हैं।
फिर हम लोग पूरा देखेंगे। अभी देखिएगा कुछ कुछ ना ट्रिक बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी आयोनिक बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, सीधे ट्रांसफर हो जाता है। तो सीधे ट्रांसफर हो जाता है तो सोचिए वहां शादी हो गया उन लोग के। शादी में ऐसा ही ना होता है कि लड़का लड़की एक जगह गए और लड़की क्या करती है, लड़की के साथ क्या होता है कि उन लोग अपना जो घर होता है ना उसी घर को छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाती है। तो एक तरह से क्या हो गया, वहां पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ पे सेम, यानी देखते हैं कनेक्शन जोड़वाएंगे आप लोग को कुछ कुछ देखते हैं। देखिए हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या डिफिनेशन लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। आप लोग को जब भी जरूरी पड़ेगा आराम से नोट्स पलट कर देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट भी समझा दे रहे हैं। नोट्स बनाइए, पॉइंट समझिए, रटिए नहीं जाते, प्रैक्टिस कीजिए ना, लिखिए 2-3 बार लिखने का ट्राई कीजिए, हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक का नाम है। हम बोलेंगे आप लोगों की जितना भी नेचर में ऑब्जेक्ट है सब क्या होता है, सब खोजता है ना कि नहीं हम स्टेबल रहें। स्टेबल मतलब कि अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। अभी सब लोग क्या करते हैं, छटपटा रहे हैं कहीं नौकरी लग जाए, ताकि हम स्टेबल हो जाए। क्योंकि मतलब लोग नौकरी लगने को ही स्टेबल बोलते हैं अभी के समय में, कि हाँ स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करके कोई कमाना नहीं चाहता, सब बैठल कमा के खाना चाहते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक स्टेबल, लेकिन हाँ वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वहां तक कंपटीशन क्वालिफाई करना, भाई सब बोलिए मत, उसके लिए तो आपको रात दिन एक करना होगा, तब जाके कंपटीशन क्वालिफाई होगा। इसके बाद फिर काम करिए तो थोड़ा अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, उसको थोड़ा सा बोला जाता है कि हाँ वो स्टेबल हो गया। फिर आगे फिर और अभी पूरा स्टेबिलिटी नहीं हुआ, फिर आगे भी जाइए शादी हो जाएगा, तब फिर लोग अब बोलेंगे कि हाँ अब नहीं, अब ठीक है स्टेबल हो गया। लेकिन अभी आप स्टेबल नहीं हुए, अब आओ अनस्टेबल हो गए। लेकिन क्या कीजिएगा, सोसाइटी है, उसी के अनुसार चलना होगा हम लोगों को भी। अब देखिए उसी के अनुसार यहाँ पे भी है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में भी सेम यही होता है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इन नेचर में जितना भी चीज है सब क्या है, एवरी अनस्टेबल, टोटल क्या है, टोटल जितना भी सब है, सब अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन क्या है, अनस्टेबल सिस्टम से वो क्या सोचता है कि नहीं हम स्टेबल हो, अनस्टेबल नहीं रहना चाहता, सब सोचता है कि स्टेबल हो जाए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी अनस्टेबल सिस्टम। देखिए एवरी अनस्टेबल सिस्टम ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी जितना भी अनस्टेबल सिस्टम है सब ट्राई करता है, सब कोशिश करता है कि हम स्टेबल हो जाए। अब उसी में कोई साकार हो जाता है, कोई नाकार हो जाता है, यानी कोई स्टेबल हो जाता है और कोई अनस्टेबल ही रहता है। तो जो स्टेबल हो जाते हैं उन लोग तो ठीक है, जो अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल हो जाते हैं उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन जो अनस्टेबल ही रहते हैं ना फिर उन लोगों को बहुत परेशानी होता है। इसीलिए स्टेबल होने का कोशिश करना है, धीरे धीरे तुरंत नहीं होता है, तुरंत लोग स्टेबल नहीं होते हैं, लंबा मेहनत करना पड़ता है तब स्टेबल लोग होते हैं, ठीक ना। तो अटेन स्टेबिलिटी आगे यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए कुछ यहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन लेके आए हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग है क्या, देखिए केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होगा क्या, कब केमिकल बॉन्डिंग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर हो गया या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना तभी जाके स्टेबिलिटी होता है, नहीं तो फिर स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा। वही हम लोग को लिखा हुआ है कि द ट्रांसफर और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए द ट्रांसफर और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। अच्छा ये जो ट्रांसफर या फिर जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके बीच में होता है, ये होता है कि दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग ये सब होता है ना, ट्रांसफरिंग या शेयरिंग, ये दो एटम्स के बीच में होता है। क्योंकि दो एटम अनस्टेबल हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं ना तब स्टेबल होते हैं। जैसे कि एज ए बॉयज और एज ए गर्ल्स ले लीजिएगा, वहां पे भी सेम चीज होता है, दोनों अनस्टेबल स्टार्टिंग में रहते हैं, फिर दोनों धीरे धीरे फिर प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, तो फिर लास्ट में जाकर वो स्टेबिलिटी की ओर भाग जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है। तो वही हम लोग को बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, और क्या बोलता है, डेवलप्स ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देम। जब दोनों देखिए दोनों स्टार्टिंग में क्या थे, दोनों स्टार्टिंग में अनस्टेबल है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किसके बीच में हो रहा है, दो एटम्स के बीच में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग और इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है दो एटम्स के बीच में, तो उस दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, वही यहाँ पे लिख रहा है। जब
ट्रांसफरिंग और शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का दो एटम्स के बीच में, तो डेवलप ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देम, तो उस दोनों के बीच में उसी क्रम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शेयर हो रहा है ना, उसी क्रम में क्या हो जाता है कि फोर्स, एक बाइंडिंग फोर्स उस दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है। और जब बाइंडिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के बीच में डेवलप हो गया तो फिर दोनों क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और यही पूरा फुल प्रोसेस, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये सब केमिकल प्रोसेस है, तो ये पूरा फुल प्रोसेस को ही बोलते हैं बाइंड बिटवीन देम विच इज नॉन एज केमिकल बॉन्डिंग। यही पूरा प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर हो रहा है ना, यही जितना शेयरिंग या जितना ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी, उसी को बोलते हैं संयोजकता, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम नॉन एज वैलेंसी, ऐसे करके बोल सकते हैं। देखिए वैलेंसी का और अलग तरीका से हम लोग देख सकते हैं, और अलग तरीका से देखते हैं क्या है वैलेंसी। देखिए और अलग तरीका से वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। संयोजकता मतलब कि संयोजन में कितना पार्टिसिपेट किया, जैसे होता है ना संयोजकता बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, जो खाने पीने आते हैं ना, नहीं उसको वो गड़बड़ हो जाएगा। संयोजकता मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफरिंग हो रहा है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही है। देखिए द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स वैलेंसी। जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होता है ना एलिमेंट्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। और जनरली यही होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है या शेयरिंग होता है ना, उसी के बेसिस पे उसके बीच का बॉन्डिंग कैपेसिटी भी बनता है। और जितना ट्रांसफरिंग हो रहा है उसी के अनुसार उसके बीच में फोर्स, बॉन्डिंग फोर्स डेवलप होगा, उसी के अनुसार उसके पास बॉन्डिंग कैपेसिटी आएगा। और जो वही रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ में टर्म लिखे हैं, इस टर्म को ध्यान रखिएगा। सब ये देखिए वैलेंसी कहाँ से आया था, वैलेंसी एक लैटिन वर्ड है, ठीक। वर्ड्स वैलेंसी डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से एमसीक्यू में डाल सकता है कि वैलेंसी कौन सा वर्ड से लिया गया था। तो इसको याद रखिए वैलेंटिया, VALENTIA, वैलेंटिया, वैलेंटाइन वाला नहीं है, ये वैलेंटिया है, ठीक ना, वैलेंटिया याद रखिएगा। वैलेंसी कौन सा वर्ड से मिल के बाद कौन सा वर्ड से लिया गया, वैलेंटिया। वैलेंटिया क्या था, एक लैटिन वर्ड। और सब अच्छा, इस वैलेंटिया का मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स पावर ऑफ कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ कैपेसिटी, ठीक। और ये वैलेंसी को सर्वप्रथम कौन साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्रैंक लैंड। कौन, फ्रैंक लैंड, नाम भी ऐसा है, फ्रैंक लैंड, ठीक, याद रखिएगा फ्रैंक लैंड। तो यहाँ पे याद रखिएगा वैलेंसी कौन सा वर्ड से आया था, वैलेंटिया, और फिर ये कहां कौन इंट्रोड्यूस कराया था, फ्रैंक लैंड। अब देखिए यहाँ पे जब 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 क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग वैलेंसी देखें, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है वैलेंसी सेल। ये क्या होता है इसको देखिए, देखिए तो ये वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल, देखिए इसके बारे में समझा दे रहे हैं, इसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हम लोग अभी सोडियम और क्लोरीन के बीच देखे थे, तो देखिए सोडियम क्लोरीन, सोडियम के बाद 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके पास रहेगा और बाहर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को रहेगा, 8 2 10, ये को कहा रहेगा बाहर। देखिए वैलेंसी सेल देखिएगा क्या, ये सबसे आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट बेचारा अकेले है। तो ये जो सेल होता है ना, जो आउटर मोस्ट वाला जो सेल होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी सेल, ठीक। और इसके पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो यही तो ट्रांसफर करेगा, यही शेयर करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये किसके पास जाएगा, मान लेते हैं बगल में क्लोरीन थे,
तो आउटर मोस्ट में क्या है, वो 7 को रहेगा, 2 3 4 5 6 7 को रहेगा, 7 को रहेगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कहाँ लेगा, अपने पास ही लेगा। और देखिए जितना ट्रांसफर हो रहा है, जितना ट्रांसफर हो रहा है और ये जितना शेयर कर रहा है, इसमें तो केवल ट्रांसफर हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा, शेयर वाला भी देखेंगे। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एगो ही यहाँ पे बैठा दिए, यानी जितना नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग होता है इधर उधर, यानी ये एगो लिया और एगो ये दिया, तो और ये आउटर मोस्ट वाला, तो जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही होता है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट वाला जो सेल होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला और जहां पे जाके दिया, दोनों क्या होता है, दोनों होता है वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। एक चीज और, एक होता है लेविस सिंबल। देखिए लेविस सिंबल क्या होता है, LEWIS लेविस सिंबल, LEWIS लेविस सिंबल। देखिए लेविस सिंबल क्या होता है, लेविस सिंबल होता है जैसे कि यहां से देखिए ये सोडियम था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल देंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो सिंबल है, यही सिंबल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल। अब मान लेते हैं क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 हो, 2 2 4 2 6 1 7, ये हम लोग को क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है लेविस सिंबल का। ठीक है, आइए पता चल गया होगा। हो सके तो इसको इस ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो ये भी अपना आउटर मोस्ट फुल कर लेगा, ये भी अपना आउटर मोस्ट फुल कर लेगा, दोनों स्टेबल हो जाएगा। आइए समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी सेल क्या होता है, और लेविस सिंबल क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं, और थोड़ा सा देखिएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ मेरे को लग रहा था। हम अभी इस पे हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल से देख लेते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए हो जाता है कभी कभी। देखिए क्या है, सबसे पहला देखिए इलेक्ट्रॉन, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट लिखे, आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए जो भी आउटर मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही होता है जो वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। या अच्छा उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन इसको पहले ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट सेल में, देखिए आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इस बात को गौर किए कि जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में जाके पार्टिसिपेट करता है। और ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वही इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जिस सेल में यानी जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल बोलते हैं। वही सारा चीज बस इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखे थे। देखिए वैलेंसी सेल किसको बोलते हैं, पहले वाला अगर सही से पढ़े होंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगा इसमें। वैलेंसी सेल देखिए किसको बोलते हैं, वैलेंसी सेल किसको बोलते हैं हम लोग, जो आउटर मोस्ट में, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी सेल। सेल मतलब कोष, जो सबसे बाहरी वाला में, यानी जो सबसे बाहरी वाला जो आउटर मोस्ट वाला जो सेल है ना, सबसे बाहरी वाला जो एक एन एटम का जो सबसे बाहरी वाला सेल है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उस सेल में, यानी सबसे आउटर मोस्ट वाला सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रेजेंट क्या, 1 2 3, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सपोज करते हैं जैसे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में, इसमें ध्यान रखिएगा, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, 2 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी आउटर मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल वालों को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी सेल। और इस वैलेंसी सेल में
जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही कहलाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल, देखिए जो वैलेंसी सेल है उस वैलेंसी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई होप समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आप लोग मेरे को निकाल के बताइएगा सिलिकॉन के अंदर वैलेंसी सेल तो पता कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है बताइएगा आप लोग। अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते थे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करता है। तो वही जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, जो वही इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए क्या है कि द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, देखिएगा द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है जो भी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो, उसी को वही वाला इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो आई होप इतना सारा चीज लिखिएगा। अब एक होता है लेविस सिंबल, लेविस सिंबल के लिए डिफिनेशन का कोई सा जरूरी नहीं है, बस लेविस सिंबल जो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसी को डॉट 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 के फॉर्मेट में डाल दीजिए या क्रॉस 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 लगा दीजिए चारों करे, वही है हम लोगों का लेविस सिंबल। तो उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो जैसे कि मान लेते क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास 7 है तो क्लोरीन लेके ये ऐसू करके काट दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके भी, तो ये भी यानी तो डॉट डाल दीजिए 1 2 1 2 1 2 1 ऐसे करके डॉट भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही हम लोग का लेविस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आएंगे, अब हम लोग घुसते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ये सब केमिकल बॉन्डिंग से पहले की सारी बातें थी। अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि केमिकल बॉन्डिंग कितना प्रोसेस के थ्रू हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं और प्रत्येक बॉन्डिंग का क्या क्या अपना गुण है उसके बारे में देखेंगे। शादी भी हम लोग डिफरेंट तरीका से कर सकते हैं, प्रत्येक शादी का डिफरेंट गुण होता है। मंदिर में जाके अलग होता है, विवाह के शादी अलग होता है, लव मैरिज अलग होता है, अरेंज मैरिज अलग होता है, फिर और किस तरह का होता है, बहुत तरह का शादी होती है हमारे समाज में। तो हर एक का अपना अपना प्रॉपर्टीज है, हर एक का अपना अपना गुण है, लेकिन सब में बॉन्ड बन जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग अलग अलग है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके प्रोसेसिंग भी चेक करते हैं, किस प्रोसेस का क्या गुण है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग रियल में घुसते हैं केमिकल बॉन्डिंग का प्रोसेस। देखिए हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखते हैं कि कितना टाइप से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए मेनली हम लोग 3 टाइप की केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। कैसे तीनों देखेंगे, 3 को हम लोग तीन को केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग का प्रोसेस पढ़ना है और हम लोग का सिलेबस में भी यही है, और तीनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए पहला कौन सा है, पहला क्या है, बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। पहला बॉन्डिंग कैसे होता है, पहला बॉन्डिंग होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो वैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे केमिकल बॉन्डिंग को, यानी बाय जहां पे डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उधर वाला एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। याद रखिएगा। सो कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, जिसको विद्युत संयोजी बंधन भी बोल सकते हैं या आयनिक बंधन भी बोलते हैं। विद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन, इसमें मतलब क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे शादी होती है ना, तो यहाँ पे शादी करवा देना है, ठीक ना, यही होता है यहाँ पे, ठीक। जैसे शादी में भी यही होता है, यही होता है ना, शादी में भी सेम यही होता है कि लड़की के बाप क्या करेंगे, लड़की को डोनेट करेंगे और लड़का के बाप क्या करेंगे, लड़की को एक्सेप्ट करेंगे, यही ना होता है। इसमें टोटली क्या हो जाता है, टोटली ट्रांसफर हो जाता है। सेम चीज यही होता है इसमें।
बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, वहां पे भी बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे जनरली होता है, मैक्सिमम सिचुएशन में आप देखिएगा ना कि मेटल में ये पाया जाएगा। मेटल में मीन्स धातु में, धातु और अधातु के बीच में ही ये मैक्सिमम होता है, यानी जो मेटालिक एटम होते हैं और जो नॉन मेटालिक एटम होते हैं उन्हीं के बीच में ये ज्यादातर बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शादी हो गया फिर, और इसमें ध्यान रखिएगा इसमें टोटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, टोटली अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाके पहुंच जाना है। सेकेंड क्या बोलता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि सहसंयोजी बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि सहसंयोजी बंधन इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे देखिए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इसमें ट्रांसफरिंग नहीं होता है, इसमें शेयरिंग होता है। जैसे यार दोस्त के साथ होता है ना कि ठीक है आज हम तोड़ा देते रहे, नहीं मतलब कि मान लीजिए 10 रुपया है तो अगर किसी को जरूरी पड़ा तो ये भी कुछ दे देगा उसको, उधर से भी कुछ दे देगा। तो जैसे पार्टनरशिप होता है, भाई हम 50% मिला रहे हैं, 50% तू दो, तो बड़ा सा खड़ा करते हैं बड़ा कंपनी, वही होता है यहाँ पे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें प्रॉपर तरीका से शादी, इसमें प्रॉपर तरीका से क्या है कि दोस्ती, मित्रता या पार्टनरशिप, ये होगा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में। और देखिए एक थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग का बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए इसमें क्या होता है, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो ये 3 तरह का बॉन्डिंग पढ़ना था। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इसमें देखिए इसमें ना तो पार्टिसिपेट करता है, ना इसमें क्या करता है कि टोटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसमें क्या करेगा ना कि जब जरूरत पड़ता है ना तो थोड़ा सा दे दिया जाता है, मतलब टोटली नहीं दिया जाता, थोड़ा सा दे दिया जाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि आप कहीं नाश्ता कर रहे हैं या कहीं शादी में गए हैं तो वहां पे खाना खा रहे हैं आप लोग, बहुत सारा दोस्त लोग खाना खा रहे हैं वहां पे, ठीक, और खाना खा रहे हैं और बगल में क्या आ गया, मान लेते कुत्ता आ गया, बगल में कुत्ता आ गया, तो अपने तो खाते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्या करते उसको बगल वाला को भी डोनेट कर देते, बगल वाला को दे देते कि नहीं हम लोग खा रहे तुम साथ साथ देखो। टोटली नहीं देते हैं, देखिए टोटली उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं थोड़ा सा दे रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ से भी होता है, जहां पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, जो पावरफुल होता है ना, जो पावरफुल एटम होता है ना, वो कमजोर वाला पे क्या करता है, एहसान करता है। ठीक है, थोड़ा सा तुम दे दो, तुम खुश रहो, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, इसके बाद हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड, और देखिए इसका पूरा टोटल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्डिंग का क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग, फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये तीनों क्या आता है, तीनों को हम लोग देखते हैं एक एक करके अच्छे से डिटेल से कि क्या क्या है। तीनों याद रखिएगा, तीनों का हम ब्रीफ में समरी आप लोगों को बता दिए कि है क्या, तीनों में पढ़ना क्या। देखिए जैसे इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है हम लोग का ना, यहाँ पे कुछ आप लोग को हम टर्म बता देते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि टोटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा क्या करता है, यानी हम जितना ट्रांसफर करेंगे बगल वाला जो भी जिसको जरूरी उतना एक्सेप्ट कर लेगा, यही हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आप लोग ना थोड़ा सा और ध्यान ये रखिएगा, और यहाँ पे आप लोग ध्यान ये रखना है क्या कि जो दे रहा है, यानी दे रहा है मतलब कि जो डोनेट कर रहा है और जो इधर जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों की बात समझिए। जो डोनेट करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, निगेटिव। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए अच्छा ठीक है, ये जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है, जो एक्सेप्ट करता है निगेटिव। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एटम है ना, एटम जो एटम है ना, यहाँ पे एटम देखिए, एटम होता है न्यूट्रल, ठीक, एटम होता है जब न्यूट्रल, एटम तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एटम बन जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है।
आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, तो वही कभी क्या करता है, दूसरे को देख अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और उसी सिचुएशन में उसके पास आयन फॉर्मेट हो जाता है, आयन। और वही जो आयन होता है ना, वही जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही आयन के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाता है। तो वही होता है, जैसे देखिए जो किसी बगल वाले के पास जो शेयर कर रहा है ना, बगल वाले के पास दे रहा है ना, यानी जो डोनेट कर रहा है वो एक तरह का पॉजिटिव आयन होता है, और जो ले रहा है ना वो एक तरह का निगेटिव आयन होता है। यानी यहाँ से ध्यान रखिएगा ये भी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयोनिक बॉन्डिंग दो तरह से होता है, ठीक। एक पॉजिटिव यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयोनिक बॉन्डिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो तरह से इसको हम लोग अलग अलग करके बांट सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी और फिर निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं, जो भाई डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे देखिए आप लोग देखे होंगे, मान लेते हैं कोई एक सोडियम है, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1 है। तो आउटर मोस्ट में कितना, 1 है। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इसके पास बचेगा कितना, 2 और 8 बचेगा। 2 और 8 बचेगा, यानी ये कौन सा गैस में चेंज हो जाएगा, हीलियम के बाद कौन सा होता है, नियॉन। तो ये नियॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। नियॉन में चेंज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास पहुंचा के। अब देखिए आप लोग देखते होंगे ना, इस सोडियम के ऊपर ना इस तरह से आप लोग देखते होंगे Na+1 ऐसे करके देखते होंगे। ये +1 क्या बताता है, यही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट, यही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट। इसका मतलब होता है ना कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास एक प्लस में 1 एक्स्ट्रा ये दूसरे को दे दिया हुआ है, तो यही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कैल्शियम है, तो आप लोग कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम का कितना होता है 20, तो 2, 8, 8, 2। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना है ताकि दूसरा कोई के साथ ये मिलकर बॉन्ड बना सके। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, Ca+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट हुआ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट। जैसे और निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है कि एक्सेप्ट करेगा उसको। जैसे मान लेते हैं कि क्लोरीन है, तो देखिए क्लोरीन को क्या लिखेंगे, 2, 8 और 7। इसके पास 1 का जरूरी है, तो 1 का जरूरी है तो क्या करना, इसको 1 लेना होगा, 1 लेना होगा तब ना ये फिर ले रहा है, कर्जा ले रहा है तो निगेटिव होगा। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, Cl-1 इस तरह से। यानी ये माइनस हम लोग को क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि इसका ये एक निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट है, और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूसरे से ले रहा है। आप लोग बहुत देखते होंगे ये Ca+2 Na+2 ऐसे करके। और देखिए एक चीज और, ये और हम लोग को क्या बताता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या किसी के साथ पार्टिसिपेट करता है या एक्सेप्ट करता है, वही क्या होता है, वैलेंसी भी होता है, संयोजकता भी होता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2, सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1, क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। तो आप लोग यहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। और अगर नहीं तो बगल में और लिख दीजिए, जैसे कैल्शियम है तो Ca+2, अगर और आगे प्लस करके लिखना है ना, तो प्लस करके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है ना, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है प्लस के साथ। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दूसरे के साथ दे रहे हैं, ऐसे करके भी डाल सकते हैं। ये हम लोग का क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट हुआ, ठीक। और एक निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट में माइनस देखने को मिलेगा, या तो पहले माइनस देखने को मिलेगा या 1 माइनस देखने को मिलेगा, ऐसे करके। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2, 8 और 2, 10, सॉरी 8 नहीं, इसके पास 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तब उसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा, बाहर में 8 को पूरेगा, तो 2 को चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, O2-, ठीक ना। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये जाके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो O के पावर 2-। ये हो गया हम लोग का निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, सबका जितना भी बताया सबका सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट और निगेटिव। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या
कि यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान क्या रखिएगा ना कि जो जो मतलब कि दे रहा है इलेक्ट्रॉन, जो डोनर इलेक्ट्रॉन है उसका एक और आप लोग नाम याद करके रखिएगा। यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं केटायन, CATION, केटायन। ध्यान रखिएगा, जो डोनर इलेक्ट्रॉन है उसको केटायन या फिर पॉजिटिव आयन या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट बोल सकते हैं। और जो एक्सेप्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। और ये इसके पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव आयन है। और यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इसको निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट बोलेंगे। बस यही है हम लोगों का इलेक्ट्रोवैलेंट। अच्छा, ये तो अभी वहां तक अभी बॉन्ड नहीं किया ना। अभी हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट और निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट। और जब ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट और निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों को मिलाएंगे ना तो हम लोगों को एक नया कंपाउंड का निर्माण होगा, जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। वही जो दोनों के मिलकर एक नया चीज का निर्माण करेगा। अभी देखिए, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा का डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग देखते हैं आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयोनिक बॉन्ड क्या आता है, देखिए सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, देखिए क्या है, एन आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम के साथ, और फिर आराम से फिर बॉन्ड बना देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उससे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, या जिसको हम लोग पॉजिटिव आयन बोलते हैं। देखिए, पॉजिटिव आयन किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा यानी लॉस करेगा। वही लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, देखिए लॉसेस, एन एलिमेंट लॉसेस, जो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा दूसरे के साथ में, दूसरे को देगा अपना लॉस करके, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन। जैसे देखिए एग्जांपल, सोडियम का क्या है, 281, एक इसके पास एक्स्ट्रा था, इसको हम लोग क्या लिख दिए, Na1+। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, Na1+, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे को दे देगा। एल्यूमिनियम का देखिए 283, इसके पास 3 वो एक्स्ट्रा है, 3+, ये 3+ क्या दिखा रहा है, 3+ दिखा रहा है कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी भी 3 है और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे भी रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को आराम से दे देगा। उसी तरह कैल्शियम का 2 एक्स्ट्रा है, में भी सेम उसी तरह का होगा। अब देखिए निगेटिव आयंस क्या होता है, निगेटिव आयंस जो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन, यानी जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव आयन। जैसे देखिए क्लोरीन का देखिए 287, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का 2 इसको 2 को इलेक्ट्रॉन पास में लेगा तो 2 अब 8 और 2 10 हो जाएगा। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले रहे हैं, यहाँ प्लस में मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को हम लोग दे रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों आपस में मिलता है तो एक आयोनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। तो वही अब हम यहाँ पे एक चीज और टर्म जोड़ दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि पॉजिटिव आयंस और जब निगेटिव आयंस दोनों आपस में मिलता है, यानी तो हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंट या निगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंट जब आपस में मिलता है तो फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। उसी तरह यहाँ पे हम एक मेंशन कर दे रहे हैं, पॉजिटिव आयन प्लस निगेटिव आयन जब आपस में मिलता है तो किस चीज का निर्माण करता है, आयोनिक
बॉन्ड का आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं या नहीं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2-3 एलिमेंट के साथ करता है। और ये ध्यान रखिए, आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल में ही पाया जाता है। फिर कुछ कुछ जो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे ये क्या है, एक है सोडियम और क्लोरीन यानी NaCl का देखते हैं फर्स्ट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड पहला लेते हैं एक NaCl। देखिए NaCl के बीच का कैसे फॉर्मेशन होता है, देखिएगा लिखने का तरीका क्या होता है। Na के चारों तरफ हम लोग क्या देंगे, Na के चारों तरफ नोटेशन देंगे हम लोग कि Na का कितना कितना, Na के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक। या नहीं तो जो बाहरी वाला आउटर मोस्ट में वही चीज है, केवल एक इसके पास आउटर मोस्ट में रहता है। क्लोरीन के पास क्या 7 को 2 इधर डाल देते हैं, 2 एक यहाँ पे रखते हैं, 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रांसफर आके यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसके पास भी 7 हो गया, यानी फाइनली हम लोगों की चीज का निर्माण कर देगा, NaCl का निर्माण कर देगा। डायरेक्ट बना सकते हैं या नहीं तो और लिखना चाहते हैं तो और लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और लिखिए कि Na लिख दीजिए प्लस, यानी ये एगो प्लस दे रहा है, क्लोरीन लिख दीजिए, क्लोरीन एगो माइनस ले रहा है। पॉइंट देना तो दे दीजिए 6 को 2 2 4 2 6 7 को दे दीजिए, एगो ये दे रहा है, एगो ये दूसरे को दे रहा है, तो बाद बाकी हम लोग को क्या मिलकर बनाएगा, NaCl बनाएगा। इसी तरह से और आप लोग बना सकते हैं, CaCl2 का भी बना सकते हैं आप लोग। CaCl2 का क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये सोडियम एटम था, ये क्लोरीन एटम था। जब ये क्या कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, सोडियम दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, यानी क्लोरीन को सोडियम दे दिया, क्लोरीन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली सोडियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण कर दिया। और ये जो साल्ट बना, ये साल्ट क्या है, ये एक तरह का साल्ट है, इसको कंपाउंड अभी बोलते हैं। ये कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड, जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसी तरह का और हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड का कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड का भी कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का कर सकते हैं। देखिए कैल्शियम क्लोराइड को कैसे हम लोग करेंगे, सो देखिए कैल्शियम क्लोराइड का होगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम तो ही अधातु है, कैल्शियम तो धातु नहीं है, तो ये फिर इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिखिए, KCl लिखिए, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम के पास क्या 19 है, 19 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम के पास 19 होता है, तो 2 8 8, यानी 8 और 2 10 18, 8 और 2 10 और 8 18, 1 बचता है। इसके पास भी आउटर मोस्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिख देते हैं इधर, और प्लस में क्या हो जाएगा, क्लोरीन है, फिर से क्लोरीन 7 को 2 2 4 2 6 एगो 7 को यहाँ बचेगा, ये क्या करेगा, बगल वाला के बाद ट्रांसफर करेगा। तो फिर से उसी तरह से लिखिए, क्लोरीन के साथ ये प्लस है और ये पोटेशियम है, और क्लोरीन के साथ माइनस है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा, अगर 2 रहता तो 2 हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड का भी बना सकते, बनाते हैं। चलो जाइए, हम लोग के पास पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे और कुछ पेंट को चाड़ा करना है तो कर सकते हैं। वो ये भी डॉटेड दे दीजिए ना, बगल में दे दीजिए, यहाँ पे 2 2 4 2 6 एगो 7 है, और एगो ये यहाँ पे ये आ गया। फाइनली हम लोग को पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक। और इसी तरह से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को भी बना सकते हैं।
कैल्शियम में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, इसमें भी 2 चाहिए, तो ये देगा। आप लोग बनाइएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। फोर्थ के बाद हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना सकते हैं आप लोग। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना लीजिएगा, MgO। फिफ्थ में दे रहे हैं, एक और बना लीजिएगा आप लोग, कैल्शियम क्लोराइड। नहीं, हम ही बता देते, कैल्शियम क्लोराइड के भी बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का भी बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड का कैसे बनेगा देखिए, हाँ बन जाएगा, इसके बीच में भी बनेगा। कैसे कैसे बनेगा सो देखिए, कैसे कैसे बनेगा सो देखिए। कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एगो यहाँ डाल देते हैं, एगो यहाँ डाल देते हैं, ठीक। अब बचा क्लोरीन। देखिए क्लोरीन का 2 यहाँ पे क्लोरीन का 2 एटम है, तो क्लोरीन को 2 बनाते हैं हम लोग। क्लोरीन देखिए 2 2 4 2 6, एगो इसके पास है, 2 2 4 2 6, एगो इसके पास है। ये क्या करेगा ना, एगो ई वाला यहाँ पे दे देगा इसको, और ये वाला इसको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन, एगो इसके पास जाओ, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है ना इसके पास, तो दे देगा बगल वाले के पास। बगल वाला के पास दे देगा, तो फिर हम लोग को किस चीज का निर्माण हो जाएगा, फिर निर्माण हो जाएगा हम लोग का कैल्शियम ++2 का, यानी फिर हम लोग का निर्माण होगा कैल्शियम 2++। क्लोरीन का पास क्या बच जाएगा, क्लोरीन के पास देखिए 2 2 4 2 6, एगो 7 और एगो ये ऐसे क्या बचेगा, एगो इसके पास 1 माइनस डाल देते हैं, एगो ये ले लिया, एगो और क्या करेगा, एगो और लेगा ये। इधर से भी देखिए क्लोरीन, अगर एग्जाम में पूछे ना तो एग्जाम में इसी तरह से डाल देना है, क्लोरीन 2 यहाँ पे है, एगो यहाँ, एगो इसके से बगल से ले लिया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे भी 1 माइनस। फिर फाइनली हम लोग को क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, CaCl2 का फॉर्मेशन। यही हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। और फिर फॉर्मेशन ऑफ जो आयोनिक बॉन्ड हो गया कैल्शियम क्लोराइड, अब हम लोग देखते हैं इसको। अच्छा एक और दिया हुआ था AlCl3, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, AlCl3। देखिए एल्युमिनियम के पास 3 गो होता है आउटर मोस्ट में, बनाया था कहीं पे नहीं। एल्युमिनियम के पास 3 गो होता है, क्लोरीन के पास 1 को जरूरी पड़ता है, तीनों के पास 1 करके बांट दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखिए तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड पानी में घुलिए जाएगा, सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, सोल्यूबल है वाटर में, यानी जो भी आयोनिक बॉन्ड है ये भी घुल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो जो भी आयोनिक बॉन्ड है वो पानी में आराम से घुल जाएगा वाटर के साथ। वाटर एक तरह का पोलर सोल्वेंट होता है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें आराम से घुल जाएगा। जब पानी में घुलेगा तो सॉल्यूशन बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट भी कर सकता है, लेकिन पानी में घुलेगा तब। और क्या हो सकता है, ये हार्ड हो सकता है, हार्ड भी है, सोडियम क्लोराइड हार्ड है। फिर बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई ही हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या हम लोग बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हार्ड है ही है, तो हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, हार्ड तो है ही, और जब फोड़ेंगे अगर किसी चीज से पीटेंगे तो वो भंगूर टाइप का हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा पूरा। तो यही है हम लोग का इसका कुछ आयोनिक बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है। आयोनिक बॉन्ड तो बना दिए, तो बॉन्ड बनाने के बाद इसका तो कुछ गुण तो लिखना होगा। तो देखिए जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में क्या क्या गुण है उसको लिख देते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड में आ जाना होगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, यानी या आयोनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड होता है उसी को हम लोग आयोनिक, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड के ही फॉर्म में जब वो बंधा, मतलब आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म में वो बंधा, इसके बाद उसका नाम आयोनिक कंपाउंड पड़ा। तो आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड दोनों लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला
फर्स्ट इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इसको ध्यान रखिएगा। आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और कुछ भी फॉर्मेट में दिखेगा नहीं, तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। देखिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बहुत ज्यादा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर, देखिए गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कब? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब उसको पानी में घोलेंगे ना, और पानी में आसानी से घुल जाएगा, पानी में घोलेंगे तो आयन के फॉर्मेट में आराम से ब्रेक हो जाता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में, ठीक, ध्यान रखिए। और क्या है, आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, इसको आसानी से हम लोग सोल्यूबल आसानी से घोल सकते हैं पानी में, लेकिन बट इनसोल्यूबल इन बेंजीन, इसको क्या यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ध्यान रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड वो किस चीज में सोल्यूबल नहीं है, तो याद रखिएगा बेंजीन C6H6 में सोल्यूबल नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में सोल्यूबल नहीं है, CCl4 मीन्स होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी ये सोल्यूबल नहीं है, ठीक। एक और फाइल लिख लीजिएगा, आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड, बहुत हार्ड होता है। ये है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड का पूरा फुल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हम लोग का आगे है टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के पास पहुंचते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम आप लोग को बता तो दिए हैं, बस खाली आप लोग को लिखना है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड में जब बॉन्ड बनता है, बंधन होता है, तो उस समय क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक एलिमेंट, एक एटम क्या दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और दूसरा भी पहला वाला के साथ शेयर करता है, और दोनों आपस में मिलके फिर एक नया चीज यानी नया कंपाउंड का निर्माण करता है। वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का अगर एग्जांपल देखना हो तो देखिए CH4 मीन्स होता है मेथेन। मेथेन में देखिए कार्बन के पास कितना है, कार्बन के पास 2 और 4 यानी आउटर मोस्ट में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसको क्या चाहिए 8 गो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कै गो एटम है, हाइड्रोजन के पास 4 एटम है, चारों एटम में प्रत्येक एटम के पास 1 और गो इलेक्ट्रॉन है। क्या करता है, आपस में मिल जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को क्या चाहिए 2 गो चाहिए आउटर मोस्ट में। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले कार्बन है, ये पहले एक बार सबके साथ क्या करेगा, ऐसे घेर लेगा। कार्बन के पास 8 हो गया, देखिए 2 2 4 2 6 8 हो गया। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी अपना 2 ले लेगा, हाइड्रोजन भी अपना मस्त से बॉन्ड बना दिया, यानी हाइड्रोजन भी क्या किया, अपना मस्त से बॉन्ड बना दिया। ये भी देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक इससे मांगा, यानी दोनों में देखिए दोनों में पार्टनरशिप हो गया, और ये इधर ले लिया। यही होता है हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि मान लेते देखिए H2O है, हाइड्रोजन का 2 गो एटम है, ऑक्सीजन का 1 गो एटम है, तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन के बाद आउटर मोस्ट में कितना होता है, आउटर मोस्ट में इसके पास 6 होता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन एगो Na डाल दीजिए, एगो Na डाल दीजिए। हाइड्रोजन के पास 2 गो एटम है, तो एगो हाइड्रोजन Na बगल में लगा दीजिए, एगो हाइड्रोजन Na लगा दीजिए, हो गया। अब बॉन्ड बना दीजिए, ऐसे ऐसे हो गया। तो ये ऑक्सीजन के पास, क्योंकि आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है, तो 8 में देखिए 2 और 6 गो चाहिए ना, तो 6 गो तो यानी 2 गो 2 4 गो, एगो यहाँ दे दिए थे 5 गो, एगो यहाँ दे दिए थे 6 गो, एगो ले लिया 7 गो, एगो इससे लिया 8 गो। हाइड्रोजन भी अपना 7 हो गया, हाइड्रोजन भी अपना 7 हो गया, यानी वो भी स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, यहाँ पे भी कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, मेथेन बना दिया CH4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, बना दिया H2O। यानी यही हम लोग का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ यहीं से डेफिनेशन के थ्रू ही पता चल चुका होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या। अब इसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्मेट में देखते हैं। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है कि इसका भी टाइप होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, इसमें डायरेक्ट पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ। अब इसमें भी देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या होता है, इसमें सिंगल कोवैलेंट होगा, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कभी डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे करके यहाँ से टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी।
और फिर कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोग फिर प्रॉपर्टी देख लेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके डिफिनीशन, आई होप आप लोग थ्योरी तो समझ चुके होंगे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो तो समझ चुके होंगे, बस आप लोग को डिफिनीशन चाहिए। देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी देखेंगे। ट्रेन खत्म हो गया। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या हम लोग को बोलता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड तो समझिए रहे, बस खाली स्टेटमेंट लिखिए। हम लोग को क्या बोल रहा है, ए केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। किसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, आयंस किसी भी तरह का आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे, और जब आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस दोनों के बीच का जो एक फोर्स लगता था जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के चलते वो एक दूसरे को जकड़ लेता था, वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। जब आयंस के फॉर्मेट में टूटेगा ही नहीं तो पक्का है कि ये इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिविटी करने वाला नहीं है एकदम। आई होप यहाँ से तो बहुत कुछ आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसको तीन पार्ट में हम लोग बांट के रखे, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को ना हम लोग तीन पार्ट में बांट के रखे। पहला सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ध्यान रखिएगा आप लोगों को केवल और केवल एक लाइन ऐसे दिखेगा, यानी कहने का मतलब कि दो एटम के बीच में जो पेयर बनेगा ना, रिलेशन होगा, केवल और केवल एक बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। देखिए कौन कौन सा लिख दिए कुछ एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन H2O, H2O मीन्स समझ रहे होंगे आप लोग, H2O, फिर क्लोरीन Cl2, NH3, अमोनिया CH4, मीथेन। इस सब के बीच में जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। डबल बॉन्ड देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 मीन्स इथिलीन इसको बोलते हैं ना, C2H4 मीन्स इथिलीन इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, N2C2H2, C2H2 मीन्स एसिटिलीन हम लोग बोलते हैं, एथिलीन है और एसिटिलीन है। डिफिनीशन नीचे लिख दिए, देखिए वेन टू कंबाइनिंग एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इज नॉन एज, बोलेंगे लिख लीजिएगा, इज नॉन एज सिंगल बॉन्ड। वेन टू कंबाइनिंग एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। जब 3 गो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल देखिए, सबको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन है तो 2 गो है, एगो यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, एगो इसको दे देगा, थोड़ा देखते हैं। ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना देगा, मस्त से अपना रहेगा। बचा H2O को देख लीजिए। पहले ऑक्सीजन का देते हैं। देखिए एक इधर दे देते हैं, 2 गो यहाँ दे दिए, 2 गो यहाँ दे दिए, एगो बचा हाइड्रोजन, एगो यहाँ दे दीजिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए। देखिए ये एगो ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। देखिए तो क्या किस टाइप का यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। देखिए हाइड्रोजन एगो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, H बन गया। यहाँ पे भी देखिए H, ऑक्सीजन H, देखिए ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल। इसी तरह का आप लोग बनाइएगा, क्लोरीन, अमोनिया, मेथेन बन जाएगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे देखिए बीच में देखते हैं हम लोग डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे बनेगा, सो देखिए एगो ऑक्सीजन, देखिए इसका 2 गो यहाँ डाल देते हैं, 2 गो यहाँ डाल देते हैं, 2 2 4, 2 6, यानी इस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 गो होता है। 2 और आउटर मोस्ट में 6 गो, आउटर मोस्ट में 6 गो डाल दिए, 2 2 4 2 6, इसके पास भी 6 गो डालते हैं, यानी 2 2 4 2 6। देखिए 6 गो हो गया दोनों के बीच में। अब इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए भाई, अब ऐसे ही तो ही नहीं रहेगा, इसको तो बॉन्ड बनाना है, अकेले तो रहेगा नहीं। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से ना कहीं से, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ही कहां से लेगा। तो देखिए 2 गो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या चाहिए, देखिए 2 2 4 2 6 है,
ये दो इलेक्ट्रॉन और बगल वाला है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन और बगल वाला है ना, ये जगह लिखते थोड़ा सा आसानी होगा। यहाँ दो को यहाँ डाल देते हैं, दो को यहाँ डाल देते हैं। देखिए 6 है, 2 2 4 2 6 इसके पास भी, 2 2 4 2 6 इसके पास भी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग उठा लेते हैं, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और इसको 2 2 4 2 6 2 इसको वाला भी ऐसे उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो कितना बॉन्ड बना, 1 2, यानी डबल बॉन्ड बना ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में देख लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन है, कैसे बनेगा उसको देखिए। CO2 है, CO2 के बीच में देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। सो देखिए बीच में डालते हैं हम लोग कार्बन, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में क्या 4 को है, 2 एन डाल दिए और 2 एन डाल दिए, और ऑक्सीजन को बगल में डाल देते हैं। देखिए 2 यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ 4 को, 2 बगल में डाल देते हैं 6 को। इसके साथ भी सेम ऐसे ही करते, 2 यहाँ डाल देते हैं, 2 यहाँ डाल देते हैं, 2 यहाँ डाल देते हैं, इसको नीचवा में डालते हैं, देखने में सुंदर लगेगा। ठीक, अब क्या कीजिए, बॉन्ड बना दीजिए। देखिए 2 2 4 2 6, ये 2 को क्या करेगा, इसके साथ आराम से इसे मिला लेगा। 2 2 4 2 6 2 8, 2 इसके साथ इसे मिला के ये 8 पूरा देगा। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 गो था, उसको 4 गो और चाहिए। तो देखिए 2 और 2 2 2, इसको तो ये अपना वाला है, बगल वाला से 2 गो लेगा, बगल वाला से 2 लेगा। इसको ऐसे करके हम लोग डाल देंगे। हो गया। देखिए ऑक्सीजन कार्बन के बीच में कितना बना, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल डबल, यहाँ पे भी डबल 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 बॉन्ड बना। हो गया ना, इसको आप लोग बना लीजिएगा। एक C2H4, नेक्स्ट को ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, N2 है और C2H2 है। ये वो हम बताते हैं, वो आप लोग बनाइएगा। इसको मैं बताऊं, C2H2 को बताते हैं। ठीक है, C2H2 को देखिए, कार्बन यहाँ पे है ना, कार्बन के पास 2 है, बीच में हाइड्रोजन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन को दीजिएगा या फिर कार्बन को दीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से। तो कार्बन 2 है हम लोग का ना, तो कार्बन कार्बन रखते हैं। देखिए कार्बन डालते हैं, कार्बन डालते हैं, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन के पास 4 बोलता है। देखिए तो 1 2 3, 1 2 3, यानी इसका 3 को एगो एने डाल देते हैं, एगो इसका भी एने डाल देते हैं। हाइड्रोजन एगो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2 हो चाहिए ना, एगो अपना हाइड्रोजन का है और एगो ये अपना हाइड्रोजन का है। हो गया। यहाँ पे देखिए कार्बन 3 3 6 2, अच्छा 3 और 3 6, और 1 7 और 1 8। अब इसको क्या चाहिए, इसको ये 2 को बना लिया अपना, ये 2 अपना बना लिया। देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8, यानी एक यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और फिर एक यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से न बनेगा, देख लीजिए। हो गया ना, 8 8 सब में पूरा हो गया अपना अपना। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसी तरह आप नाइट्रोजन को बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोगों का क्या क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहला तो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, तो ये तो हमको, ये तो सॉलिड के फॉर्मेट में आने वाला है नहीं। तो सबसे पहला कि ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस के फॉर्मेट में मिलेगा हम लोगों को। यानी कभी कभी वैसा सिचुएशन हो सकता है कि सॉलिड में भी आ सकता है, यानी मान लेते हैं ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। पहला, दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्ट करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब करेगा लेकिन बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर रहेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, दोनों लगभग लगभग, ज्यादा हाई नहीं रहेगा, लो के आसपास ही रहेगा, लो ही रहेगा। सोल्यूबिलिटी क्या होगा,
इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, जितना भी कोवैलेंट बॉन्ड है या कोवैलेंट कंपाउंड है ये नॉन पोलर में क्या होता है, सोल्वेंट होता है। जैसे कि बेंजीन जो बताया थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब में क्या होता है, ये आराम से सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन पानी में ये इनसोल्यूबल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर हार्डनेस, हार्ड है, ज्यादा होता नहीं कि सब तो वैसा ही सॉफ्टनेस होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे कि लिख लीजिएगा, लिख देते हैं, लिख देते हैं आप लोग को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लिख देते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस्ट्रिक। तीनों स्टेट में ये आराम से पाया जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी लो होता है। कि कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। दीज कंपाउंड आर सॉफ्ट। ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये क्या है, ये सॉफ्ट होता है, यानी ज्यादा हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन बेंजीन। देखिए कोवैलेंट कंपाउंड है वो बेंजीन में सोल्यूबल है। बेंजीन देखिए, बेंजीन एक नॉन पोलर सोल्वेंट है। ठीक, लिख लीजिएगा नॉन पोलर सोल्वेंट। सोल्वेंट किसको बोलते हैं, जो अपने में घुला सकता है, नॉन पोलर सोल्वेंट, बट डू नॉट सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन फिर ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ठीक हो गया होगा। जितना भी आप लोग को हम बताए हैं सब आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। अब देखिए आप लोग दोनों के बीच में ना डिफरेंस भी क्रिएट करके अब लाइन बाय लाइन करके लिख भी सकते हैं, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस अब आप लोग तो कंपेयर कर ही सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। एक और हम लोग का होता है, एक और हम लोग का बॉन्ड पढ़े थे, क्या, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड या फिर सेमी पोलर बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसको देखते हैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड क्या होता है या सेमी पोलर बॉन्ड क्या होता है, उसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं इसी में, है ना। है कुछ नहीं, वो भी उस सिंपल है, बस उसको खाली समझ लीजिएगा आप। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है ना कि ये एक इस तरह का बॉन्ड है ना, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े, या तो पूरे ट्रांसफर कर दे रहे थे इलेक्ट्रॉन को या दोनों के बीच में साझेदारी करवा रहे थे। इसमें क्या है ना कि इसमें हम दे दिए ना तो दूसरा का ले लेगा, फिर दूसरा का देगा ना, यानी इसमें केवल एक साइड से ही केवल और केवल एक साइड से ही ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर नहीं होगा मतलब दोनों पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एक वो पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा का कोई लेना देना नहीं। वही जो एग्जाम्पल बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में, ठीक है ना। इसको इंट्रोड्यूस किए थे G.A. पार्किन, ठीक है, G.A. पार्किन्स, G.A.P.A.R.K.I.N.S, G.A. पार्किन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक ना। तो देखिए डिफिनीशन है, इन दिस बॉन्ड डोनर शुड हैव 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टर शुड हैव एट लीस्ट 1 इम्पैक्टिव ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्या करेगा, डोनर दे देगा और एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा, बस। फिर एक्सेप्टर भी नहीं देगा दूसरे के, मतलब दोनों के बीच में साझेदारी। यहाँ पे वन वे डायरेक्शन है, इधर से जा रहा है बस, वो में से आएगा नहीं। भाई हम दे दिए, पैसा तो गया, संतुष्ट कर दीजिए। जैसे देखिए एग्जांपल है क्या है, NH4 का प्लस में, NH4 में देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, 3 गो है यहाँ पे, और 3 और 2 5 गो, यानी नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना। देखिए 1 2 3 4 5 को यहाँ, 5 को यहाँ पे डाल दिए, एगो नाइट्रोजन एगो नाइट्रोजन एगो नाइट्रोजन यहाँ के साथ हो गया। देखिए यहाँ पे H प्लस है, H प्लस मतलब कि एगो ये जो NH4 है ना, एगो दूसरे को दे दिया तो एगो H प्लस अकेले बच जाएगा। तो इसको भी तो भाई पेयर में साथ रखना है, तो इसको पेयर में रखने के लिए क्या हम लोग करते हैं ना कि ये जो दोनों इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को सीधा कर देते हैं, सीधा करके ऐसे कर देते हैं, यानी सीधा कर देते हैं। देखिए इस नाइट्रोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन कहां से, 3 गो तो
5 गो पुराना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, देखिए 4 गो, एक इलेक्ट्रॉन में क्या किया, बगल वाला के पास ट्रांसफर कर दिया, बगल वाला के पास, ताकि ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो, यानी ये बड़ा दानी है। 2 गो है, ठीक है, एगो हम अपने पास रख रहे हैं, लेकिन एगो में एगो इलेक्ट्रॉन में तुम रखो और उसमें से हम पार्ट बना के रखेंगे अपना, ठीक है ना। तो देखिए इसके पास 8 गो हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी इलेक्ट्रॉन हो गया। इस हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा, फिर ये हम लोग को बन जाएगा बॉन्ड। यही है हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद कर लीजिएगा इसको, ये भी अच्छा, उतना मतलब इसको पूछता नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, बाई चांस पूछ ले तो फाइनली हम लोगों को यहाँ तक खत्म होती है बॉन्ड हम लोगों को फाइनली खत्म होती है। तो बस इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक अभी रखते हैं, ठीक है ना। और लेक्चर देखिए, ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिए आप लोग, इसका नोट्स बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो बस इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।